13 दिसंबर 2001 नई दिल्ली। सुबह का समय दिल्ली के लिए एक बहुत सामान्य दिन। संसद के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच बहस चल रही थी। बाहर मीडिया वाले रोज की तरह राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी सामान्यता के बीच भारत लोकतंत्र पर होने वाला था अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला। उस समय संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही थी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि स्पीकर को सत्र 40 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी अपने अपने आवास के लिए निकल गए। कई अन्य वरिष्ठ नेता भी संसद छोड़कर जा चुके थे, लेकिन लगभग 200 से अधिक सांसद अभी भी संसद भवन के अंदर मौजूद थे। गृह मंत्री LK आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे नेता अभी संसद में ही थे। कुछ सांसद चर्चा कर रहे थे और कुछ कैंटीन और लाइब्रेरी में समय बिता रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला है। इसी दौरान उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद छोड़ने के लिए गेट नंबर 11 की ओर बढ़ रहे थे। उनका काफिला तैयार था और सुरक्षा सतर्क थी। उसी वक्त तकरीबन 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से संसद परिसर के अंदर घुसती है। सामान्य तौर पर बिना उचित अनुमति के कोई भी गाड़ी संसद के अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन इस कार पर लाल बत्ती लगी थी और विंडशील्ड पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। इसी वजह से ये कार हर चेक पोस्ट से आसानी से निकल गई और किसी को कोई भी शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये कार अंदर दाखिल होती है, उसकी रफ्तार अचानक बढ़ जाती है। वह गेट नंबर 1 की ओर बढ़ने लगती है। उसी वक्त CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी इस गाड़ी की रफ्तार और दिशा को नोटिस करती है। उन्हें कुछ असामान्य लगता है। वह तुरंत वॉच स्टाफ JP यादव को गाड़ी की जांच करने के लिए कहती है, लेकिन गाड़ी बहुत तेज थी। कमलेश कुमारी खुद दौड़कर गाड़ी रोकने की कोशिश करती है और यहीं से शुरू होता है संसद पर हमला। कार उपराष्ट्रपति के काफिले के पास से निकल जाती है और संसद के एक गार्डन में जाकर रुकती है। गार्डन में मौजूद माली देशराज छिपने की कोशिश करता है, लेकिन आतंकवादी उसे देख लेते हैं। कार से उतरते ही आतंकवादी पहले कमलेश कुमारी को और फिर देशराज को गोली मार देते हैं। उनके पास थे AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड। JP यादव आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी शहीद हो जाते हैं। मरने से पहले JP यादव संसद का इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। यही अलार्म संसद के अंदर मौजूद सभी लोगों के लिए एक चेतावनी बन जाता है। संसद के अंदर उसी वक्त अफरा तफरी मच जाती है। आतंकवादियों का मुख्य प्लान था संसद की लॉबी में घुसकर सांसदों को बंधक बनाना। वे लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। पूरा संसद परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। संसद सुरक्षा सेवा तुरंत कार्रवाई करती है। सभी दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी जाती है। सांसदों के लिए यह सिर्फ बाहर से आने वाली आवाज नहीं थी। उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक आतंकी हमला है। आतंकवादी गेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यही वह गेट था जहां से प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता था, लेकिन JP यादव की चेतावनी के कारण सुरक्षा बल पहले से तैयार थे। गेट बंद कर दिया गया। अब आतंकवादी घबरा जाते हैं और दूसरे गेट्स की ओर फायरिंग करते हुए बढ़ने लगते हैं। CRPF कांस्टेबल संतोष कुमार उनका सामना करते हैं। एक एक करके वे 3 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। बचे हुए 2 आतंकवादी भी कुछ ही देर में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारे जाते हैं। 11:45 से 12 तक ये हमला आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका था। बाद में जांच में पता लगा कि इस हमले का मास्टरमाइंड जो था वो था मसूद अजहर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन का प्रमुख था। ऑपरेशनल प्लानिंग की जिम्मेदारी उसने गाजी बाबा को दी थी। दिल्ली तक आतंकवादियों को पहुंचाने का काम किया था अफजल गुरु ने। उसने फर्जी पहचान पत्र बनवाए, आतंकवादियों के लिए ठिकाने जुटाए, सफेद एम्बेसडर कार खरीदी, लाल बत्ती और गृह मंत्रालय का स्टिकर लगवाया। योजना बेहद सरल थी। संसद के अंदर गाड़ी घुसाना, सुरक्षा को गुमराह करना, सांसदों को बंधक बनाना, भारतीय सरकार पर दबाव बनाना। लेकिन कमलेश कुमारी की सतर्कता के कारण ये पूरा हमला जो है वो नाकाम हो चुका था। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन हमला करेगा तो भारत जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री LK आडवाणी ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी समर्थित आतंकी ठिकानों को जिम्मेदार ठहराया। 15 दिसंबर 2001 को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन पराक्रम। 5 लाख से ज्यादा सैनिक पाकिस्तानी सीमा पर तैनात कर दिए गए। पूरी दुनिया की नजर इसी पे थी कि क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बयान दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। इस बयान के बाद भारत पर
युद्ध ना करने का दबाव बना। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था। दिल्ली पुलिस ने विस्तृत जांच की और गिरफ्तार किए गए अफजल गुरु, शौकत हुसैन, अफजा गुरु और प्रोफेसर SAR गिलानी। बाद में सबूतों के आधार पर गिलानी और अफशा को रिहा कर दिया गया। शौकत की फांसी को आजीवन कारावास में बदला गया। अफजल गुरु को मुख्य साजिशकर्ता माना गया। 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में आतंकवादियों का पहुंच जाना खुफिया तंत्रों की सबसे बड़ी विफलता थी।